आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। FK आसाम चाय हर घूंट में ताजगी लाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ के मुत्तहदा ज़िला महबूब नगर के मुकामी ख़बरनामा अक्से महबूब नगर में आपका इस्तकबाल करती हूँ। ख़बरों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन समत नजा। तिरमिज़ी शरीफ। जो शख्स खामोश रहा उसने नजात पाई। TRS अक़लियती क़ायदीन की जानिब से भूतपुर में मुनक़िदा एक इंतख़ाबी जलसे में रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और रियासती वज़ीर इमारात व शूरा वेमुला प्रशांत रेड्डी और मुक़ामी MLA आला वेंकटेश्वर रेड्डी, सदरनशीन ज़िला परिषद स्वर्णा सुधाकर रेड्डी ने शिरकत की। इस जलसे की सदारत इम्तियाज़ इसाक़ सेक्रेटरी रियासती TRS ने की। चूँकि आज वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की यौम पैदाइश है, इसीलिए सबसे पहले मुंतज़िमीन की जानिब से लाया गया केक रियासती वज़ीर मोहम्मद महमूद अली और वेमुला प्रशांत रेड्डी ने मिलकर काटा। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने उर्दू में खिताब करते हुए कहा कि आज हम सब को मिलकर फ़िरक़ा परस्ती के बढ़ते जहर को शिकस्त देना है और जो खिदमात चीफ मिनिस्टर केसीआर ने तेलंगाना के लिए जो काम किया है, इसको देखकर उम्मीदवार को कामयाब बनाएं। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि महबूब नगर से इनको खुसूसी मोहब्बत है, क्योंकि तहरीक तेलंगाना को मजबूती अगर किसी ने बख्शी है तो वो महबूब नगर की आवाम है। वज़ीर मौसूफ ने मज़ीद कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर की ज़िंदगी का मकसद है कि तेलंगाना आवाम की मुखलिसाना खिदमत है और आज वक्त है कि जो लीडर आवाम की खिदमत को अपना नसबुल ऐन बना ले, इसके हाथ मजबूत किए जाएँ। मुजव्वज़ा कानून साज कौंसिल इंतखाब में फ़िरक़ा परस्ती को शिकस्त देने के लिए और केसीआर के हाथ मजबूत करने के लिए TRS के उम्मीदवार वानी देवी के हक़ में अपने पहले तरजीही वोट का इस्तेमाल करते हुए पार्टी उम्मीदवार को कामयाब बनाएं। इस जलसे में मोहम्मद इफ्तिखार अहमद एडवोकेट, मोहम्मद अब्दुल राफ़ी ज़की सहाफ़ी, मोहम्मद रफ़ीक़ अहमद क़ादरी सहाफ़ी, मोहम्मद मोहसिन ख़ान, मोहम्मद मकबूल, मोहम्मद अलीमुद्दीन, हाफिज़ इदरीस सिराजी और दीगर कई अक़लियती क़ायदीन ने शिरकत की। और महबूब अली पाशा का इस महबूब नगर से जोड़ने में बहुत आगे रहते हैं रहीम भाई। तो मैं तमाम मेरे भाइयों को और मेरी बहनें सब लोगों को, अमीरुद्दीन साहब और बहुत से भाई हैं, मैं एक दो बात बोलने के लिए आया हूँ। यकीनन बहुत कम लोग दुनिया में पैदा होते हैं जो केसीआर साहब की तरह। बहुत लीडर आते हैं पार्टीज के अंदर, और TRS पार्टी पावर के लिए बनने वाली पार्टी नहीं है। ये पार्टी आपका हक दिलाने के लिए बनने वाली पार्टी। हमारे महान लीडर 2001 में तेलंगाना राष्ट्र समिति बनाई, उनका कोई मकसद पावर में आने का नहीं था। उनका मकसद एक ही था, हमारे तेलंगाना के साथ नाइंसाफी हो रही, उसको इंसाफ दिलाना, हमारा तेलंगाना में हासिल करना। 69 में बड़े बुजुर्ग गए, बहुत मूवमेंट चला, तकरीबन काफी सौों की तादाद में लोग पुलिस की गोलियों में शहीद हुए, मगर तेलंगाना नहीं आया। हमारे CM साहब ने आपके लिए क्या किया, मरण मत बैठा, 1 दिन 2 दिन नहीं 11 दिन। एक बच्चा भी दोपहर का खाना नहीं खाता है, शाम में नहीं खाता तो वालदा बुरखा पहन के ढूंढने निकल जाते, बच्चा सुबह से भूखा है। हमारे CM साहब 11 दिन बैठे, 1-2 दिन नहीं। हमारे जयशंकर साहब तो प्रोफेसर साहब जब 7-10 दिन हो गए, डॉक्टर जवाब दे दिए कि केसीआर साहब का कभी भी ब्रेन हेमरेज हो सकता, पैरालिसिस में जा सकते, फिर जिंदगी में काम नहीं कर सकते। 60 को जाकर बहुत समझाए, टूटी को हाथ लगा के समझाए, साहब आप जिंदा रहेंगे तो तेलंगाना मिलेगा। डॉक्टरों की एडवाइस है कि साहब को कुछ भी हो सकता, किसी भी घंटे में हो सकता, और केसीआर साहब क्या बोले, मेरी जान गई तो परवाह नहीं, मुझे तेलंगाना चाहिए। ऐसे लीडर क्या पैदा होते हैं। पार्टियां बहुत बनते हैं भाई, पार्टियां बनाने वाले बहुत बने, मगर आवाम की खिदमत करने तेलंगाना हासिल करने वाली पार्टी एक ही है, TRS पार्टी। और कांग्रेस के बारे में या बीजेपी के बारे में मैं एक बात बताता हूँ, प्रशांत नागू, मैं वायदा कर रहा हूँ, एक भी मुसलमान गवर्नमेंट TRS के कहीं नहीं जा सकता। ये हर चीज क्योंकि मुसलमान केसीआर साहब को जितना फिर से चाहते हैं, अपने बाप को जितना चाहते हैं, उतना केसीआर साहब को चाहते हैं।
क्योंकि ऐसे लीडर नहीं पैदा होते। हम यहाँ बहुत रहे, रफीक भाई है, हमारे जकी भाई है, बहुत लड़ते थे हमारे से तेलंगाना मूवमेंट में, बहुत से सवाल करते थे, मगर सीएम साहब जो तेलंगाना मूवमेंट में कहे 14 साल में आज करके बताए। लोग समझते थे अरे ये तो बोल रहे हैं साहब क्या करते, मगर साहब ने जो किया है मैं 2-4 बताऊं, क्योंकि यहाँ बहुत से टीचर्स बैठे, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा मर्तबा किसी का होता है तो माँ बाप के बाद उस्ताद का होता है। हम हमारे सबके अब महमूद अली साहब को जन्मदिन मुबारक। बस बहुत अच्छे बोले, जो भी बोले, यहाँ 2-3 स्पीकर्स बोले, बहुत साफ सीधा बिल्कुल सच बोले। आज हमको मिलके दुश्मन को हराना है, बस वो एक ही मसला है। एक बात और एक बात, जो केसीआर साहब जो चला रहे 6 साल से, मतलब देश में कोई स्टेट में गरीबों के लिए ये काम नहीं हो रहे, सिर्फ तेलंगाना में हो रहे। वो होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। तो होना है तो केसीआर साहब मजबूत रहना चाहिए। बस अब जो भी केसीआर साहब ने आदमी को ठहरा करता है वो कैंडिडेट को हम सपोर्ट करना है, और ज़्यादा कुछ भी नहीं सोचने का। कोई मतलब जो कुछ भी कर सकता है केसीआर साहब एम्प्लॉयज़ के लिए भी, टीचर्स के लिए भी उन्हें करेगा। जो अल्लाह ने उसको जितना भी ताकत दिए कि वो लोगों के लिए जो कुछ भी करना है वो करे। धरनी पोर्टल की वजह से महकमा महसूलात में इनकलाबी तब्दीलियाँ आई हैं। इन ख्यालात का इज़हार ज़िला कलेक्टर एस वेंकटराव ने किया। ज़िला महबूब नगर में कल पीर तक 10,387 रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होने के मौके पर आज रेवेन्यू कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़िदा इजलास में ज़िला कलेक्टर एस वेंकटराव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए धरनी को 100% कामयाब बनाने पर ज़िला कलेक्टर एस वेंकटराव ने तहसीलदार, नायब तहसीलदार, धरनी ऑपरेटर्स और रेवेन्यू अमला की सताइश की और कहा कि धरनी पोर्टल को टेक्नोलॉजी के जरिए इतने कम अरसे में इतना बड़ा काम करना खुश आइंद बात है। जबकि कर्नाटक में अराजी रजिस्ट्रेशन और लेन देन के लिए कई कोशिशों के बावजूद भी इतनी बड़ी मकदार में मुल्क में कहीं रकम जमा नहीं हुई। उन्होंने इस मौके पर कहा कि धरनी के जरिए प्लॉट बुक करने के साथ ही रजिस्ट्रेशन का काम भी तकमील किया जा रहा है, जिसकी वजह से महकमा रेवेन्यू के तय बदुनवानी और रिश्वत के खात्मे करने के लिए मदद मिली है। Congratulations to all 10,000 transactions. చిన్నకిష్టం సార్ ఒక చేయి మీరు కూడా అందరూ అందరి తరఫున ప్రెసిడెంట్ పెడుతున్నాను। మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో నవంబర్ 2వ తేదీ నాడు ప్రారంభమైనటువంటి ధరణి పోర్టల్ ద్వారా సర్వీసెస్ని ఈ రోజుకి 10,000 పైచిలకు ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని రకాలు కలిపి చేసి అటు రైతులకు కానీ ఇటు కక్షిదారులు ఎవరైతే రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారస్తులు కానీ వాళ్ళ దగ్గర పర్చేజ్ చేసుకున్నటువంటి వాళ్ళు కానీ అన్ని రకాలుగా 10,387 ట్రాన్సాక్షన్స్ చేసిన సందర్భంగా నేను తహసీల్దార్స్ని ముఖ్యంగా ధరణి ఆపరేటర్స్ని ఈ సందర్భంగా అభినందిస్తున్నాను। ఇందులో ఇప్పటివరకు మనకి రిజిస్ట్రేషన్స్, సక్సెషన్స్, నాలా, పెండింగ్ మ్యూటేషన్స్, ఆధార్ ఇన్వోకింగ్,
ఎన్ఆర్ఐ వాళ్ళు పర్చేజ్ చేసే వాళ్ళకి ఇచ్చే పాస్ పుస్తకాలు, అలాగే కంపెనీస్, జీపీఏ, ఇవన్నీ సర్వీసెస్ కూడా ముందుగా 4 సర్వీసెస్తో స్టార్ట్ చేసిన ధరణి ఈరోజు సుమారు 10-12 సర్వీసెస్తో ఈరోజు చక్కని అవకాశాలు ఇస్తూ పబ్లిక్కి అన్ని రకాలైనటువంటి ట్రాన్సాక్షన్స్ని చాలా సులభతరంగా ఇటు పబ్లిక్ కానీ అటు ధరణి పోర్టల్లో వీటిని చేస్తున్నటువంటి రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తున్న అధికారులకు కానీ చాలా ఈజీ మెథడ్స్ ద్వారా ఫ్రెండ్లీ సాఫ్ట్వేర్ ప్రభుత్వం ఈరోజు రూపొందించడం వల్ల ఏ రోజు ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆ రోజే. ఈరోజు మనం 30 ట్రాన్సాక్షన్స్ చేయాలని స్లాట్స్ బుక్ చేస్తే 30కి 30 కూడా కంప్లీట్ చేస్తున్నారు తహసీల్దార్స్. మరి ఇదే విధంగా ఇదే వరవడిని సాగిస్తే ఇటు ఇదివరకు ఇట్లాగా భూ సమస్యలు లేకుండా చాలా చక్కగా ఏ రకమైన ఇబ్బందులు లేకుండా రైతులకి వారికి రిజిస్ట్రేషన్ పత్రాలతో పాటు పాస పుస్తకానికి సంబంధించినటువంటి కాపీ కూడా అదే రోజు ఆ 10-15 నిమిషాల్లోనే ఇవ్వడం ఒక విప్లవాత్మకమైనటువంటి మార్పు. మరి దీనివల్ల ముఖ్యంగా ఇదివరకట్లాగా ఆలస్యం జరగడం, మధ్యవర్తులు, అలాగే విఆర్ఓ లాంటి కింద స్థాయిలో ఉన్నటువంటి ఉద్యోగస్తులకి అర్థం కాకపోవడం, ఇటువంటివన్నీ ఇదివరకు చాలా సమస్యలు ఉండేవి. ఇవన్నీ లేకపోవడం వల్ల, అదేవిధంగా కొత్త రెవెన్యూ చట్టం అమలు చేయడం వల్ల ఎంతో ఉపయోగకరంగా వెంటనే ఇదివరకు సంక్లిష్టంగా ఉన్న రెవెన్యూ సమస్యలు ఇప్పుడు చాలా ఈజీగా సామాన్యులకు కూడా అర్థమయ్యే పద్ధతిలో ఇప్పుడు నడుస్తున్నందుకు చాలా ఆనందం. ఇందులో భాగస్వాములు అయినందుకు మేమందరం ఎంతో సంతోషిస్తున్నాం. ముఖ్యంగా ఇటు ట్రిబ్యునల్ కేసెస్లో కానీ, అదేవిధంగా ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ శిక్షణ కార్యక్రమం నుండి పరిపూర్ణంగా అర్థమయ్యే వరకు 2 అడిషనల్ కలెక్టర్స్, డిస్ట్రిక్ట్ రెవెన్యూ ఆఫీసర్, ఆర్డీఓ అందరూ కోఆపరేట్ చేసినందుకు వారికి కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 63वीं यौम तासीस के मौके पर ज़िला महबूब नगर मुस्तक़र के मजलिस पार्टी दफ्तर पर सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एडवोकेट अब्दुल हादी की हाथों पार्टी परचम कुशाई अंजाम दी। बाद अज़ा उन्होंने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि एक वो वक्त था कि मजलिस नामपल्ली में आगाज़ हुई थी और आज हकीकत ये है कि सारी दुनिया में मजलिस अपना मुकाम बनाई हैं और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों पर नुमाइंदगी कर रही है। मज़ीद कहा कि मजलिस पार्टी किसी एक तबके के लिए काम करने वाली पार्टी का नाम नहीं, बल्कि एक सेक्युलर जमात है जो तमाम तबक़ात के मसाइल को हल करने के लिए जद्दोजहद करती है। इस मौके पर एडवोकेट जाकिर सदर यूथ मजलिस ने कहा कि मजलिस जो 63 साल से दूरअंदेशी व बसीरत से काम किया है वो काबिल तारीफ़ है। इस मौके पर सैयद सादतुल्लाह हुसैनी टाउन सदर मजलिस और दीगर मजलिस के कारकुनान और मुहिब्बान ने शिरकत की। और झंडा खींचेंगे ठहरो जी। कौन बोलो अनिल सर? यहीं छो महमनगर में। फिर 63 साल मुकम्मल होने पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महबूब नगर की जानिब से आज पार्टी के परचम कुशाई का एहतमाम किया गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 63 साल सफ़र में मजलिस मल्लेपल्ली हैदराबाद की गली से आज मुल्क के कोने कोने तक पहुंच चुकी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और उसके क़ायद नख़ब मिल्लत बारिश असदुद्दीन अवैसी साहब और हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब आज सिर्फ कौमी सतह पर नहीं बल्कि आलमी सतह पर मुसलमानों के दिलों की धड़कन बने हुए हैं। हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान, दुनिया के कोने कोने में जहाँ मुसलमान रहते और बसते हैं वहाँ हर बच्चे, बूढ़े और जवान के फ़ोनों में असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबर साहब की तकारीर मौजूद हैं। सबसे पहले मैं अल्लाह का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ क्योंकि मुझे
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में एक सिपाही की तरह काम करने का मौका मिला है। मैं साथ ही साथ तमाम ज़िम्मेदारान मजलिस, मुहिब्बान मजलिस और मुसलमानों को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का 63वां अहिया तश्कील के लिए मुबारकबाद देता हूँ। यकीनन आप देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का 63 साला सफ़र एक मुसलमानों के लिए एक तारीख़ी, एक मिसाली है, जहाँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सियासी तौर से, सियासी बसीरत के ज़रिए जो काम किया है वो आपके सामने है। और वहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ये वाहिद एक ऐसी जमात है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 63 साला अहिया मजलिस की तकमील पर आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दफ्तर महबूब नगर पर परचम कुशाई अंजाम दी गई। और जो 63 बरस पहले जो मुसलमानों में मायूसी और जो है डर जो था, उसके बाद फ़ख्र मिल्लत वाहिदुद्दीन अवैसी साहब अलैहिर्रहमा ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अहिया किया। उसके बाद ये सफ़र ऐसा था कि क़यादत को संभालने के लिए कोई भी हैदराबाद के दानिश्वरों को बुलाया गया। जिला महबूब नगर मुस्तक़र में एडवोकेट जोड़े वामन गौड़ के बेदर्दी से कत्ल के वाक़े को लेकर एहतजाज दर्ज किया। इस मौके पर कहा कि एडवोकेट जोड़े वामन गौड़ और उनकी अहलिया का कत्ल का वाक़या तेलंगाना हुकूमत के लिए सवालिया निशान है। इंसाफ के खातिर लड़ने वाले विकला का इस तरह सरेआम कत्ल करना शर्म की बात है। और मज़ीद कहा कि इस वाक़े पर अब तक तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और तेलंगाना DGP की खामोशी पर बरहमी का इजहार किया। इस मौके पर विकला बरादरी की कसीर तादाद ने शिरकत की। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిశ వైఖరి చట్టాన్ని వెంటనే న్యాయవాదుల రక్షణకై చట్టాన్ని వెంటనే న్యాయవాదుల मुत्तहदा ज़िला महबूब नगर के रहनुमा और YS मद्दाहों के हमरा YS शर्मिला ने लोटस पॉन्ड में अपनी रिहाइशगाह पर इजलास मुनाकिद किया। इस मौके पर YS शर्मिला ने अपनी मुखातिबत में कहा कि महबूब नगर वो ज़िला था जहां कोहिनूर ने जन्म लिया था, लेकिन आज महबूब नगर को एक पसमानदा इलाके की तरफ ढकेल दिया गया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि उनके वालिद YS राजशेखर के दौर इख्तिदार ही में प्रोजेक्टों का 80% काम तकमील को पहुंच चुका था, लेकिन उनके बाद आने वाली हुकूमतों की काहली की बुनियाद पर आज भी प्रोजेक्ट्स नामुकम्मिल हैं। వైఎస్ఆర్ గారిని అభిమానించే ప్రతి కార్యకర్తకి, ప్రతి నాయకునికి, నాయకురాలికి, వైఎస్ఆర్ గారిని అభిమానించే ప్రతి గుండెకి మీ రాజన్న బిడ్డ శిరస్సు వంచి చేతులు జోడించి మనస్ఫూర్తిగా నమస్కరించుకుంటుంది. మహబూబ్ నగర్ జిల్లా పాలమూరు మీకు తెలుసా? కోహినూరు వజ్రం జన్మస్థలం ఈ జిల్లాయే. కానీ కరువు జిల్లా, వలసల జిల్లా, నాన్న అనేటోడు ఆయన తలపెట్టిన భీమా, కోయిల్ సాగర్, కల్వకుర్తి ఇలాంటి ప్రాజెక్టులన్నీ పూర్తయితే దాదాపు 10 లక్షల ఎకరాలకు నీళ్ళు వస్తుంది.
नारायणपेट जिला मक्थल देवरकद्रा तक कृष्णा साउथ रेलवे जोन का काम तेजी से जारी। हाल ही में शहर मक्थल के मुजाफाती इलाके में शहर के लिए रेलवे स्टेशन का बाकायदा इफ्तिताह किया गया था, जो आवाम के बरसों के ख्वाब का शर्मिंदा ताबीर है। अभी ताज़ा सूरत हाल के मुताबिक रेलवे लाइन का काम तेजी से जारी है। आवाम उम्मीद करती है कि काम जल्द पाए तकमील को पहुंचे और सफरी सहूलियत का बास बने। मक्थल से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ रहमत अली की रिपोर्ट। जिला रंगारेड्डी के शादनगर हलके में शादनगर तक कुत्तूर जाने वाली पुरानी कौमी शाहराह की तोसी का मुतालबा करते हुए युवा सत्ता यूथ सदर लक्ष्मण ने आज से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए भूख हड़ताल का आगाज़ कर दिया है। इस गैर मुअय्यना मुद्दत के भूख हड़ताल की यूथ कांग्रेस कायदीन ने अपनी हिमायत का इजहार किया है। इस मौके पर कायदीन ने कहा था कि गुज़िश्ता 2 सालों से सड़क की तोसी का मुतालबा करते हुए कई एक एहतजाज दर्ज किया गया। बावजूद इसके अहदेदारों की जानिब से सड़क की तोसी के कामों के आगाज न करने पर बरहमी का इजहार किया। जिला विकाराबाद कलेक्टर दफ्तर के रूबरू थरूर मंडल के केरली कोंडापुर मौजा से ताल्लुक़ रखने वाले किसानों ने सर्वे नंबर 39-40 की ज़मीनों के पासबुक का मुतालबा करते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया और इन किसानों का कहना था कि इन सर्वे नंबर की ज़मीनों के मुताल्लिक़ पासबुक हासिल करने के लिए अब तक कई बार रुजू होने के बावजूद काम ना होने पर अफसोस का इजहार किया। किसानों ने बताया कि जिला कलेक्टर पौसमी बासु ने आज इस मसले को बहुत जल्द हल करने का तयख़ुन दिया है और इस एहतजाजी धरने को रियासती बलिया दासरी संगम नायब सदर अंबादास और MRPS कायदीन की हिमायत हासिल रही। దళిత రైతులకు కొత్త పట్టా పాస్బుక్లు వెంటనే కొండాపూర్ కేరళ దళిత రైతులకు పట్టా పాస్బుక్లు వెంటనే కొత్త పట్టా పాస్బుక్లు వెంటనే దళిత రైతులకు కొత్త పట్టా పాస్బుక్లు వెంటనే కొండాపూర్ కేరళ దళిత రైతులకు కొత్త పట్టా పాస్బుక్లు వెంటనే కొత్త పట్టా పాస్బుక్లు వెంటనే న్యాయం చేయాలి దళిత రైతులకు వెంటనే नाज़रीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 12 और हैदराबाद में AG सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहिदा कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा कर सकते हैं। नाज़रीन, अगर आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाज़रीन, अब मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब खैर, अल्लाह हाफ़िज़।